We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। भारतीय कार्गो लेकर आ रहे इस जहाज के 13 मई को विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक नाकेबंदी उसको भारत की सर्वशक्ति ने पार किया है। आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि जहाज में 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी लदी है और इस पर 20 सदस्यीय चालक दल सवार है और इसमें 18 भारतीय नागरिक हैं। सर्वशक्ति फरवरी की शुरुआत में फारसी खाड़ी में दाखिल हुआ और बाद में दुबई के पास शिप टू शिप ट्रांसफर के जरिए उसने अपना माल प्राप्त किया। इस जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पूरी तरह गुजरने में 10 से 14 घंटे का वक्त लगने की उम्मीद है। हालांकि इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप, गलत स्थिति निर्धारण या फिर जहाजों के जानबूझकर अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देने के कारण अस्पष्ट हो सकती है। भारत के लिए सवाल यह है कि आखिर कितना जरूरी है ये एमटी सर्वशक्ति। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक और दूसरे सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ता के तौर पर भारत में आपूर्ति में रुकावटों को लेकर अब चिंताएं पैदा हो गई हैं। और ऐसे में फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमलों के बीच नई दिल्ली ने एलपीजी की खेप की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। भारत जानता था कि क्या कुछ हो सकता है और इसी के तहत भारतीय बंदरगाहों को निर्देश दिए गए कि वो एलपीजी टैंकरों को बर्थिंग और अनलोडिंग में प्राथमिकता दें और साथ ही घरेलू उत्पादन को भी बढ़ाएं। अप्रैल में इन कोशिशों को तब ज्यादा झटका लगा जब ईरान ने पहले तो इशारा दिया कि हॉर्मूज फिर से चालू तो हो गया है, लेकिन बाद में उसकी सेना ने वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर गोलीबारी कर दी, जिससे कई जहाजों को पीछे हटना पड़ा और ऐसी कई खबरें भी सामने आई थी। अब उस दौरान भारत से जुड़ा एक क्रूड टैंकर देश गरिमा अपने ट्रांसपॉन्डर को बंद करके अदृश्य होने के बाद ही वहां से गुजर पाया। तब से हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही लगभग ही ठप पड़ी है। हालांकि भारत ने तेहरान के साथ सीधी बातचीत के जरिए इस मार्ग से 8 एलपीजी वाहक जहाजों को गुजारने में सफलता हासिल की और इसके साथ अधिकारी आपूर्ति के अतिरिक्त मार्गों की भी तलाश कर रहे हैं। यानी कि आखिर दूसरा रूट कहां से तलाश किया जाए उस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों ही केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को 60% बढ़ाकर लगभग 54,000 टन तक पहुंचा दिया है, जबकि दैनिक मांग 10,000 टन घटकर 80,000 टन रह गई है। और इस बीच बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में घटनाक्रम के मद्देनजर समुद्री सुरक्षा और शिपिंग संचालन पर एक अपडेट भी जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों को संबंधित कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि शिपिंग महानिदेशालय का नियंत्रण कक्ष स्थिति की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है और अब तक करीब 2,922 से ज्यादा भारतीय नाविकों को खाड़ी क्षेत्र से सुरक्षित रूप से वापस लाया गया है। सभी बंदरगाहों पर संचालन सामान्य रूप से अब भी जारी है।